क्या लेकर आएगा ये गोचर आपके लिए? करियर में ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, या फिर इमोशनल टेस्ट? नमस्ते शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के ट्रांजिट की। राहु देव और केतु देव जिनका 18 मई 2025 को ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है और अब उनका पूर्ण रूप से असर जो है हमारी कुंडली में नजर आएगा 29 मई 2025 के बाद से। राहु और केतु के गोचर की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि टॉरस राशि और टॉरस असेंडेंट दोनों के लिए राहु और केतु का गोचर क्या लेकर आया है। राहु का गोचर टॉरस राशि वालों के लिए आ रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस होता है करियर और प्रोफेशन का, रेपुटेशन का, पब्लिक इमेज का। लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या रिस्पेक्ट करते हैं, आपका जॉब कहाँ पे है उस चीज का, आपके करियर ग्रोथ का, आपके लाइफ के जो पर्पस का, आपके कर्म का। आप कोई भी कर्म करते हैं वो सब चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। ये एक्चुअली बहुत लाभकारी गोचर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहते हैं। काफी लंबे टाइम से अगर उनको लग रहा है कि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये टाइम जो है आपके प्रमोशन का है, ये टाइम आपके करियर के ग्रोथ का है। इस टाइम आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको फाइनेंशियली गेन्स भी होंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना शायद जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देखिए, करियर में नए मौके आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑफिस में पॉलिटिक्स भी होगी, आपके अपने खुद के लोग आपसे जेलस फील करेंगे, तो आपको उन सब चीजों पे संयम भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बढ़ेंगे, और ऐसे भी होता है, सफलता जब होती है और जब कोई व्यक्ति ऊपर उठता है, तो वो ऊपर उठते उठते और सफलता पे जाते जाते अकेला ही रह जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सुख से सुखी नहीं होते, बल्कि उनके दुख से सुखी होते हैं। तो जब आपके यहाँ पे करियर ग्रोथ होगी, आपको बेनिफिट होगा, आपका फाइनेंशियल गेन होगा, काफी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं जिस चीज का, जिस इंक्रीमेंट का जो कि अटका हुआ था काफी लंबे टाइम से, उस चीज को आपको फायदा होगा और आप ऊंचाइयों को और सक्सेस को पाने लगेंगे, आपकी रेपुटेशन होगी, आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। तो डेफिनेट बात है कि लोग आपसे जेलस भी फील करेंगे। तो आपको वहीं पर सतर्कता भी रखनी है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बच के रहना है। राहु देव कभी कभी ऐसे भी करते कि हो सकता है आपकी जॉब भी चेंज हो जाए, क्योंकि राहु देव जब दशम भाव में आते हैं तो वो स्थान परिवर्तन जरूर कराते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आप अपने ऑफिस से किसी और ऑफिस में शिफ्ट हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी जो वर्किंग आवर्स है, वो जो शिफ्ट है वो चेंज हो जाए। लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, आपके फायदे के लिए ही होगा। बस आपको धैर्य बना के रखना है, अपने कर्म स्थान पे एक मजबूती से वहां पे बैठ के रखना है। कोई भी चीज होगी, थोड़ी उथल पुथल होगी, थोड़ा सा आपको भ्रम होगा, थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा कि ये चीजें एकदम से क्या आ रही हैं। क्योंकि राहुदेव जब आते हैं ना, तो वो एकदम से आते हैं, बिल्कुल बूम करके आते हैं। तो वो आएंगे और वो बिल्कुल काइंड ऑफ उथल पुथल मचेगी, लेकिन वो सब चीजें जो भी हो रही है ना, वो आपके फायदे के लिए हो रही हैं। तो बस आप बिल्कुल पेशेंस से, धैर्य से वेट करिएगा अपने करियर ग्रोथ की। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहुदेव यहाँ पे बैठ के ना दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, और दूसरे भाव में जब भी राहुदेव बैठते हैं तो हमारी ना स्पीच खराब हो जाती है। तो नहीं चाहते हुए भी हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या हम कुछ गलत बोल देते हैं। तो जितना कुछ भी, कोई भी पॉलिटिक्स, किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट अपने ऊपर ये रखना है कि आपने मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अगर आपने मुंह से कुछ बोला तो उससे वाद विवाद होगा, और जो पॉजिटिव चीज आपको, जो एनर्जी पॉजिटिवली आपको मिलने वाली है, उन सब चीजों में थोड़ा डिले होगा। तो आपको अपनी वाणी पे यहाँ पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर राहुदेव यहाँ पे बैठे हैं दशम भाव में, तो यहाँ से चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। अब फोर्थ हाउस को जब राहु देखते हैं, तो फोर्थ हाउस में वहां पे कुछ दिक्कतें आएंगी। और फोर्थ हाउस हमारा मन भी होता है, फोर्थ हाउस हमारी माँ भी होती है। तो मन अशांत होगा, मन में बहुत भ्रम पैदा होगा, चीजें होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि चीजें हो रही हैं, बट वो आपके मन मुताबिक क्यों नहीं हो रही हैं। तो आप पेशेंस रखिएगा, चीजें होंगी आपके
फ्रूटफुल के लिए होंगे, चीजें जो भी होंगी वो आपके बेनिफिट के लिए होंगी, आपकी फाइनेंशियल गेन के लिए होगी। हो सकता है आपके मन मुताबिक ना हो सकता है कि आपको आप जो चाह रहे हो वो चीज ना हो, लेकिन जो भी हो रहा है, अगर आपकी जॉब चेंज कर रही है, आपको कहीं और से प्रपोजल्स आ रहा है, आपका कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो सब आपके बेनिफिट के लिए होगा। लेकिन देखिएगा आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ेगा, बहुत पॉलिटिक्स होगी आपके यहाँ। अब ये सब चीजें जो भी हो रही है ना, उसके साथ राहु देव जो है वो छठे भाव को भी देख रहे हैं, और छठे भाव में जब भी राहु देव देखते हैं या वहां बैठते हैं तो वहां पे शत्रु हंता योग भी बनाते हैं। तो बहुत हिडन एनिमीज हैं, बहुत जो लोग हैं जो आपसे जलते हैं वो भी आपके सब सामने आएंगे, लेकिन वो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मुंह से शब्द बोल के उससे लड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जो भी आपके संग कुछ गलत करेगा, जो भी आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा, कोई दिक्कत करेगा, राहु देव अपने आप संभाल लेंगे। तो करियर वाइज देखा जाए तो करियर ग्रोथ भी है, प्रमोशन भी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, फाइनेंशियल गेन भी होगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, और जॉब ट्रांसफर भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर जॉब ट्रांसफर होता है तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो जो भी होगा आपके बेनिफिट के लिए। लेकिन एक वार्निंग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके का शॉर्टकट का प्रयोग मत करिएगा। 18 महीने बहुत होते हैं, 18 महीने में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको अपने करियर के हिसाब से जो आप चाहते हैं ना, आप देखिएगा आप काम करेंगे उसका आपको प्रॉपरली फ्रूट भी मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी परवाह करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो सब चीजें जो कि आप चाहते थे वो सब चीजें मिलेंगी। लेकिन कोई भी तरीके का शॉर्टकट, किसी भी तरीके की जल्दीबाजी, किसी भी तरीके का इलीगल एक्टिविटी मत करिएगा। देखिए पॉलिटिशियंस के लिए अगर देखा जाए ना, कोई अगर पॉलिटिशियन है उसके लिए तो ये वाला जो गोचर है वो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी व्यक्ति अच्छा पॉलिटिशियन तभी बन पाता है जब उसके दशम भाव में राहु देव बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पे दशम भाव में राहु देव बैठे हैं तो जब पॉलिटिशियन बनते हैं तो पॉलिटिक्स तो उनके साथ भी होती है। तो यहाँ पे 10th हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो पॉलिटिक्स तो आपके साथ भी होगी, ऑफिस में होगी डेफिनेटली, लेकिन आप उन सब चीजों को हैंडल भी कर लेंगे। राहु देव अगर वो सब चीजें क्रिएट करेंगे तो वो खुद भी वो सब चीजें सॉल्व कर लेंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी गलत चीज मत करिएगा जिससे आपके खुद के कर्म खराब हो, बस आपको पेशेंस रखनी है। और वैसे तो जब तक जुपिटर देव गुरु बृहस्पति की नजर है, उनके आस्पेक्ट राहु देव पे पड़ी रहेंगी ना, तो राहु देव थोड़ा नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा होता है ना, जब राहु और केतु दोनों ट्रांजिट करते हैं तो एक राशि में 3 नक्षत्र भी होते हैं, तो उस नक्षत्र के हिसाब से राहु देव अभी तो जुपिटर के ही नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही आए हैं, इसके बाद आएंगे वो शतभिषा नक्षत्र में जो उनका खुद का नक्षत्र है। और वहां पे जब जिस समय वो आएंगे ना, करीब उस टाइम में कुछ टाइम के लिए जुपिटर जो है वो अतिचारी होके दूसरी राशि में भी जा चुके होंगे, उस समय राहुदेव अकेले होंगे और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, फिर वहां पे पूरी तरीके से काम करेंगे। आपको स्पेशली उस समय सतर्कता बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी। अभी तो जुपिटर जो है वो देख के राहु को कंट्रोल भी कर लेंगे, अगर कोई भी अनैतिक कोई भी काम होगा तो वो आपको नहीं करने देंगे। देखिए आपको आपकी पब्लिक इमेज जो है ना वो ऊपर होगी, वो बढ़ेगी, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। और उसके साथ साथ ऐसा भी है क्योंकि राहु देव जब दूसरे भाव में बैठ देखते हैं ना, तो जैसे हमारी स्पीच खराब होती है ना, हम लोग झूठ भी बोलने लगते हैं, हमारे मुंह से झूठ निकलता है। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। झूठ अगर कोई किसी के भले के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई झूठ आपकी रेपुटेशन को खराब करे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप ही कुछ गलत बोल के अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो किसी भी तरीके की जल्दीबाजी, किसी भी तरीके का शॉर्टकट, किसी भी तरीके का लालच या किसी भी तरीके का कटुवाणी, इनको अगर आप अवॉइड करेंगे और पेशेंस से रहेंगे तो राहु देव का ये जो गोचर है ना 10th हाउस में, बहुत अच्छा होने वाला है, सुपर्ब होने वाला है। देखिए सडन गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होंगे। अब क्या होता है, राहु देव सडन गेन्स तो देते हैं, ऐसी सडन लॉसेस भी देते हैं। तो सडन गेन्स तो वो देने ही आए हैं क्योंकि दशम भाव में बैठे हैं, अपनी फेवरेट राशि में बैठे हैं। लेकिन कभी कभी हमसे जब गलतियां होती हैं तो वो सडन गेन सडन लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम अगर अलर्ट होके रहेंगे और हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे तो डेफिनेट बात है कि राहु देव अच्छा ही करेंगे। अब परिवार की बात मैंने आपको जैसे बताया कि 10th हाउस में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो वो देख भी रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो परिवार में थोड़ी बहुत
अनबन होगी। उन सब चीजों के लिए आपको संयम रखना है। वैसे तो आप अपने कर्म स्थान में इतने ज्यादा व्यस्त होंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा परिवार की किसी भी चीज में, किसी भी कोई भी तरीके के झमेले में आपको जूझने का टाइम नहीं होगा, ना आपका मन करेगा। बट अपनी माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि आपकी मम्मी के साथ, आपके माता के साथ आपका थोड़ा सा बिहेवियर आपके माता का भी चेंज हो सकता है, इनफैक्ट स्वास्थ्य भी चेंज हो सकता है, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मन में चिंता रहेगी संतान के करियर को लेके, संतान की पढ़ाई को लेके, बट वहां पे भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं। आपकी जो संतान टेक्निकल स्टडीज कर रही है, किसी क्रिएटिव फील्ड में है, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु का गोचर जो है वो आपको दे रहा है नेम, फेम, करियर, मनी, सडन गेन्स और चेंज ऑफ प्लेस भी। ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा। आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप मूड बना चुके होंगे घर बदलने का, या ऑफिस का, मतलब ऑफिस चेंज करने का, या जॉब चेंज करने का। चेंज तो दिख रहा है आपकी लाइफ में, वो होगा ही होगा, क्योंकि राहु इज न्यू बिगनिंग एंड चेंज ऑल्सो। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, सडन गेन्स हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। तो इन सब चीजों का वेट करिए और इंजॉय करिए राहु के गोचर का। राहु आपको बहुत भगाएगा, लेकिन राहु आपको बहुत कुछ देगा भी। तो बस पेशेंस रखिए, भागिए, मेहनत करिए। देखिए कर्म स्थान, ये जो है ना कर्म स्थान है, और शनि की राशि है यहाँ पे, तो जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को तोड़ेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना सक्सेस आपको मिलेगा। तो बस मेहनत करिए, शरीर को थकाइए, अच्छी तरीके से थकाइए। कुछ लोगों का काम भी हो सकता है सिस्टम में बैठ के करने वाला हो सकता है कुछ लोगों का फिजिकल वर्क करने वाला ना हो, तो उनको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से आपको शारीरिक मेहनत करनी है, क्योंकि जितना शारीरिक मेहनत करेंगे, जितना श्रम करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि केतु देव आपको क्या देने आए। तो यहाँ पे केतु देव का जो गोचर है वो हो रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस होता है आपके घर का, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का, आपके माँ का, व्हीकल का, लग्जरी का, आपके घर के ट्रेडिशन का, मेंटल पीस का, क्योंकि आप घर में बैठ के ही, अपने घर में ही बैठ के सुकून पाते हैं। आपका जन्मभूमि का, वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपका तो कर्मस्थान भी 4th हाउस ही कहलाएगा। अगर आप कोई काउंसलिंग करते हैं, कोई कंसल्टेशन करते हैं, तो उसका भी 4th हाउस ही होता है। तो जब केतु देव यहाँ पे आते हैं 4th हाउस में, तो ये जितना जीवन है ना आपका, ये जितनी फैमिली है, ये जो जो चीजें इस 4th हाउस से रिलेटेड है ना, इन सब चीजों से दूर करवाते हैं। आप क्या कराएंगे? सबसे पहले तो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पीसफुल फील कहाँ करते हैं? घर में। तो घर में आपको शांति नहीं मिलेगी, मन अशांत रहेगा। लेकिन करियर ग्रोथ इतना जबरदस्त हो रहा होगा, पैसे इतने अच्छे आ रहे होंगे कि वो इतना बेनिफिट हो रहा होगा कि वो जो एक चीज है ना जो नेगेटिव हो रही होगी, वहां पे आपका ज्यादा ध्यान जाएगा भी नहीं। लेकिन आपको अपनी माँ की हेल्थ का ध्यान रखना है, और अगर उनका व्यवहार आपके साथ भी बदलता है, तो भी आपको पेशेंस रखनी है, संयम रखना है। आपका है ना घर में मन नहीं लगेगा, घर में आप जाएंगे तो मन अशांत लगेगा, तो आपको लगेगा कि मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, या मैं घर चेंज कर लेता हूँ। ये भी हो सकता है कि कोई आपके घर में कोई पैतृक संपत्ति, कोई पुरानी बात ऐसी हो जो कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वो बात भी छिड़ सकती है, और उस वजह से आपके घर में थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है जब केतुदेव यहाँ पे आते हैं। लेकिन केतुदेव भी आते हैं तो नया घर जरूर देते हैं, और राहुदेव भी जब दशम भाव में बैठ के 4th हाउस को देखते हैं, तो वो नया घर देखते ही हैं। तो हो भी सकता है कि आप एक नई प्रॉपर्टी लें, आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, कोई वास्तु कंसल्टेंट हो, तो उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा। घर का माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, तो घर में आपको लगेगा कि घर में आके थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, घर में एक काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर चल रही है, आपस में जो लोग हैं वो आपस में ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, उतना खुशी वाला हंसता हुआ जो माहौल है वैसा नहीं आपको दिखेगा। जब आप घर में आएंगे तो वैसा आपको फील नहीं होगा, और आपको इन सब चीजों से, वो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, इन सब चीजों से दूर रहने का मन करेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि वो अपना कमरा ही अलग कर देता है, वहां पे बैठ के अपना समय व्यतीत करना शुरू करता है, क्योंकि
केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअल फीलिंग है, केतु मुक्ति दिलाता है, केतु मोक्ष दिलाता है। तो वो आपको आपके घर वालों से दूर करने की कोशिश करेगा। तो आपका कहीं ना कहीं वाद विवाद, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरीके की कोई इधर की उधर वाली बात, वो सब चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। आप वो सारी पॉलिटिक्स ऑफिस में तो ऑलरेडी झेल के आएंगे, और घर में आपको सुकून चाहिए होगा, तो आप अलग होके बैठेंगे। या ये भी हो सकता है कि घर में अगर काइंड ऑफ अ बंटवारा वाली बात हो, वो भी हो सकता है, उस तरीके का भी माहौल हो सकता है आपके घर में। और उसकी वजह से आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको लगे कि इस माहौल से हट के मैं एक पीसफुल माहौल में रहूं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि देखिए, आपके ऑफिस में भी कुछ ऐसा पॉलिटिक्स वाला माहौल होगा, जिसकी वजह से मैंने बोला कि स्थान परिवर्तन तो आपका होना ही है। तो स्थान परिवर्तन में आप घर भी ले सकते हैं, आप ऑफिस के हिसाब से आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है, लेकिन एक स्थान परिवर्तन तो निश्चित है, वो होना ही है। तो आपको एक्चुअली दो चीजों का बहुत ध्यान रखना, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल अलर्टनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ पे फोर्थ हाउस में जब केतु आता है तो व्यक्ति जो है वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। उसको कोई चीज बुरी लगती है तो वो अंदर ही अंदर कुड़ के रह जाता है। तो उसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, चेस्ट कंजंक्शन भी हो सकती है। तो ये सब चीजें होंगी। तो जब भी आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव माहौल लगे ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र ये है, उठिए, थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में जाइए और वहां की हवा खा लीजिए, और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आ जाइए। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि आपको घुटन हो रही है, तो एक बाहर का चक्कर लगा लीजिए और उसके बाद आ जाइए। जब भी केतु चौथे घर में होगा तो वो घर में टिकने नहीं देता, क्योंकि उसके घर का माहौल जो है ना, वो डिस्टर्ब होता ही है। तो ये चीजें आपके घर में होंगी, आपके साथ होंगी। कोई ऐसा आपके परिवार का कोई एक हिडन सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, कोई भी ऐसा जो आपको कुछ भी नहीं पता हो, और आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। और ये भी हो सकता है कि वो शायद कष्टकारी हो आपके लिए, जिससे आपका दिल भी टूट सकता है। आपके परिवार की कोई ऐसी हिडन चीज जो कि आपसे छुपाई हुई थी, वो हो सकता है इस समय उजागर हो सकता है इस समय आपको पता चले। और वो चीज जब आपको पता चलेगी तो उससे आपका दिल भी टूट सकता है। आपको आपको अंदर से बहुत दुख होगा इस चीज का, कि आपको इस लायक भी नहीं समझा किसी ने कि आपसे ये चीज शेयर करिए। तो ये चीजें भी होने की संभावना है। और फॉरेन ट्रेवल के तो योग आपके बन ही रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारा होम टाउन भी होता है, हमारी जन्मभूमि भी होती है। तो जब जन्मभूमि में केतु और राहु जैसे प्लैनेट आते हैं तो वो आपको बाहर लेके जाते हैं, स्थान परिवर्तन भी कराते हैं। यहाँ पे बैठे हुए केतु देव 12th हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपके फॉरेन ट्रेवल्स भी होंगे। आपकी कुंडली में योग बन रहा है तीर्थ यात्रा का और ट्रेवल का भी। राहु जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड सारी चीजें देता है, और केतु जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड सारी चीजों से हमें विरक्त करता है, हमें दूर करता है। अगर नेटल चार्ट में केतु यहाँ पे बैठा होता है तो ऐसे लोगों को अपने घर से इतना दुख मिलता है कि वो रिश्तों से दूर हो जाते हैं, और जब वो रिश्तों से दूर होंगे तभी तो मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो केतु का मेन काम यही है, आपको मोक्ष प्रदान करना, आपको मुक्ति दिलाना, आपको ये जताना और ये बताना कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। तो अब ट्रांजिट में 18 महीने के लिए केतु आए हैं, तो डेफिनेटली इस घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब चीजों से आपको दूर करेंगे, उन सब चीजों से आपको दूर करेंगे, और आपको ये समझाएंगे कि आपको अंतर्मुखी होना है, स्पिरिचुअल होना है। तो देखिए, ऑफिस का वर्कलोड आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेट बात है। वहां प्रमोशन भी होगा, वह इंक्रीमेंट भी होगा, और यहाँ पे घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप साधना करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो एक वही चीज है जिससे आपके मन को शांति मिलती है। तो टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस राशि, राहु का और केतु का गोचर बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो रेमेडीज के लिए आपको राहु का और केतु का दोनों का बीज मंत्र जो है वो 108 बार करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बीज मंत्र का, आप वहां से भी सुन सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि इवनिंग टाइम में करिएगा। और आपको शिवलिंग पे तांबे के लोटे से जल अभिषेक करना है, ये आपको डेली करना है। और वो करने के बाद साथ में दही भी चढ़ाना है। तो शिवलिंग पे दही चढ़ाइए और उसके बाद जल अभिषेक करिए, और सूर्य को जल तो देना ही है आपको। धन्यवाद।